आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जैसा कि आपको बोध ही होगा कि हमारी अधिकतर जो विषय बनते हैं वो तीन गुणों पे आधारित होते हैं, यानी कि प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पे आधारित होते हैं। या आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, क्योंकि शास्त्रों में कहीं कहीं इन शरीरों को तीन भागों में कहा गया और कहीं कहीं दो भागों में भी कह दिया गया। जहाँ दो भागों में कहा गया वहां सूक्ष्म शरीर में ही कारण शरीर को भी ले लिया जाता है। लेकिन मेरी चर्चाओं में अक्सर जितनी भी मैं चर्चाएं करता हूँ, मैंने अपनी सभी चर्चाओं में इन शरीरों को तीन श्रेणियों में ही रखा है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को इस शरीरों की जो एक रचना है वो सही सही ज्ञान हो, इसलिए मैंने इनको तीन श्रेणियों में बांट दिए। स्थूल शरीर जो आप और हम व्यवहार में एक दूसरे को देख पाते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर हम स्वयं के तो मन बुद्धि को थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन दूसरों के मन बुद्धि को तो हम समझ भी नहीं पाते। जबकि कारण शरीर तो जो हमारा जहाँ कर्माशय रहता है, हमारे संस्कार रहते हैं, उनको तो हम स्वयं के कारण शरीर को भी समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने इन सभी शरीरों को थोड़ी अलग अलग व्याख्या की है, ताकि एक साधारण मनुष्य का ज्ञान बढ़े, क्योंकि ज्ञान बढ़ने पे ही हमारे आपके कर्मों में सुधार होता है, हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हम परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं। यानी हम सभी मनुष्यों को अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का सही सही ज्ञान होना ही चाहिए। आत्मा और परमात्मा से तो आप और हम सभी भाई बहन परिचित ही हैं कि सभी शरीरों में आत्मा का वास होता है और आत्मा के साथ साथ परमात्मा का वास होता है, क्योंकि परमात्मा तत्व तो सर्वव्याप्त है, जबकि आत्मा तो एक देशी है, यानी कि एक स्थूल शरीर में एक आत्मा का वास है। और परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी है, हमारे आपके शरीरों के अंदर भी हैं और हमारे शरीरों के बाहर भी हैं। यानी कि ऐसी कोई जगह की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, यह परमात्मा की सत्ता की मौजूदगी ही नहीं हमें लगी। यानी कि परमात्मा को ही सर्वदेशीय कहा जाता है, जबकि आत्मा को एक देशीय कहा गया है। लेकिन आज की चर्चा में जो एक अलग बात, जो आपको चित्र से भी आभास हो गया होगा, कि हमने आज की चर्चा में स्थूल शरीर को आज के जो चर्चित मोबाइल हैंडसेट से जोड़ दिया है, क्योंकि आज इस संसार में लगभग ऐसा कोई आदमी बिरला ही होगा जो इस हैंडसेट से परिचित ना हो। और क्योंकि हम सभी के प्रयोग में कहो या हमारी एक दिनचर्या में जो हमने अपने एक हाथ में अपने पकड़े होता है, जिसके कारण हमारी बहुत सी गतिविधियां इसी मोबाइल सेट से ही चलती रहती हैं। इसी तरह हमने अपने जो सूक्ष्म शरीर को, जिसमें हमने कारण शरीर भी ले लिया है और सूक्ष्म शरीर भी ले लिया है, जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही होंगे कि हम सभी के स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हुए हैं, यानी कि पांच तत्वों के बने होते हैं। इसी तरह हमारे आपका जो एक सूक्ष्म शरीर है, जिसमें पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांच कर्मेंद्रियां होती हैं और पांच हमारे जो भोग विषय होते हैं, जिनको तन्मात्रा भी कहा जाता है, या हमारे जो स्थूल शरीर के जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। यही हमारे आपके सभी स्थूल शरीरों के ये पांच विषय हैं, क्योंकि हमारे जो एक स्थूल भूत है वो अपने सूक्ष्म जो तत्व हैं उसी की ओर ही कहो, जब विषयों की ओर हमारा स्थूल शरीर सहज ही आकर्षित होता है। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर पांच 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 15 तो यही तत्व हो गए, और दो हैं मन और बुद्धि। मन और बुद्धि से भी लगभग सभी भाई बहन परिचित ही रहते हैं। इसी तरह मैंने कारण शरीर में, क्योंकि जब जब हम अपने अहंकार भाव से कर्म करते हैं, यानी कि सकाम भाव से जब जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे कारण शरीर में
हमारा कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा हमारा कर्माशय बनता है उसके साथ साथ हमारे संस्कार बनते हैं, जो कि हमारे कारण शरीर में ही लिखे जाते हैं। इसलिए मैंने कारण शरीर को साधारणतः अलग एक लिया है, लेकिन आज की चर्चा में हमने कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को एक सूक्ष्म शरीर के नाम के साथ ही संबोधित किए। यानी कि आज की चर्चा में हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर ही हम लेकर चल रहे हैं। इसी सूक्ष्म शरीर को मैं आज के जो मोबाइल सेट के बीच में जो एक सिम कार्ड डला होता है ना, जिसमें सारी विभिन्न प्रकार की हमारी जानकारियां रहती हैं, जो जो हम जानकारियां उसमें भरते हैं या लेते हैं, या हमारा जितना भी एक सिम कार्ड में डाटा होता है या विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से एक विनती है, आप सभी भाई बहन इस वीडियो को सुनते समय ये जो वीडियो का चित्र बना हुआ है ना, देखिए बीच पे मैंने एक मनुष्य की फोटो दिखाई है, और हैंडसेट को यानी कि मोबाइल हैंडसेट को मैंने एक स्थूल शरीर के साथ जोड़ा है, और सिम कार्ड को मैंने एक सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा मुख्य उद्देश्य तो देखिए परमात्मा का, आत्मा का और माया का जो एक तत्व रूपी ज्ञान है, यानी कि जो शास्त्रों में मूलभूत इनके सिद्धांत कहे गए हैं या इनके नियम बताए गए हैं, या जो जो इनके दिव्य गुण कहो वो बताए गए हैं, उन सभी दिव्य गुणों को एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में जितना जितना समझ लेता है, तो फिर उसके जो मिले हुए जीवन में उसके जो कर्मों में सुधार आने लगता है, परमात्मा के प्रति उसकी प्रीति जगने लगती है। यानी कुल मिलाकर उसका जीवन एक सफलता की ओर कहो, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करता है तो ये मनुष्य जोनी पाकर हमारी आपकी एक सफलता ही मानी जाती है। इसलिए मैंने इन सभी बातों को इस ढंग से आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि शास्त्रों के जो जितने भी सिद्धांत हैं, क्योंकि मेरा मूल कथन तो शास्त्रों पे ही आधारित होता है, लेकिन वर्तमान में क्योंकि वर्तमान युग कल युग चल रहा है, कल युग में प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की परमात्मा की बातें सुनने में कहो, या ये इस प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए, या आत्मा के जो एक दिव्य गुण हैं इनको समझने के लिए उसको कोई एक विशेष रुचि नहीं देखी जाती। देखिए एक साधारण मनुष्य मैंने एक व्यवहार में देखा है कि अपने मोबाइल सेट पे घंटों बिता देता है, लेकिन जैसे ही परमात्मा के विषय में कोई ज्ञान की बात सुनने का उसको अवसर मिलता है तो वो उसके प्रति उदासीन हो जाता है। यानी कि हम आत्मा और परमात्मा के विषयों को जानने की कोई हमारे मन के भीतर कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई विशेष इच्छा नहीं होती, जबकि संसारी विषय भोगों को अधिक से अधिक हम कितना भोग सकते हैं उसके विषय में तो हमारा अनुसंधान चलता रहता है। देखिए आज वैज्ञानिक युग है, तरह तरह के जो आविष्कार होते जा रहे हैं, हालांकि मेरी उन आविष्कारों से कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। देखिए अगर ये मोबाइल सेट का भी आविष्कार नहीं हुआ होता, या लैपटॉप कंप्यूटर का जो एक लैपटॉप है वो मेरे पास भी अगर उपलब्ध नहीं होता, या मोबाइल सेट मेरे पास भी नहीं होता, ये भी तो परमात्मा के जो एक वैज्ञानिक युग की एक उपलब्धि है ना। अगर ये भी मेरे हाथ में नहीं होती तो मेरा भी आप तक पहुंच पाना एक बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि देखिए एक साधारण मनुष्य की जितनी भी व्याख्या है, जो भी वो अन्य मनुष्यों को कोई ज्ञान देता है, तो उसकी एक सीमा है। मैं 10 व्यक्तियों के सामने बोल सकता हूँ, 100 व्यक्तियों के सामने बोल सकता हूँ, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों को तो मैं अपनी बात नहीं रख सकता। तो ये भी एक वैज्ञानिक युग की जो एक उपलब्धि है, लेकिन हम इन सुख के साधनों का जितना अपने आध्यात्मिक विकास में अगर इनका उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में एक उन्नति होती है। जब जब हम इनसे केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो वो मात्र हमारे जीवन की एक भौतिक उपलब्धि तो आप मान सकते हैं, लेकिन उससे हमारी कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना नहीं रहती।
एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कर्म करता है वो उसके कारण शरीर में क्रमशः बनता है, लिखे जाते हैं। उसी तरह हमारे संस्कार लिखे जाते हैं। अब हम मोबाइल सेट पे जितना भी अपनी उंगलियों द्वारा जो भी क्रियाएं करते रहते हैं, वैसे ही हमारे सिम कार्ड में वैसा ही लिखा जाता है, अंकित होती जाती है, जिसको कहते हैं ना मेमोरी, उसमें अंकित होती जाती है। यानी कि हम जितनी भी अपने मोबाइल हैंडसेट द्वारा जितने भी गतिविधियां करते हैं, जैसे हम स्थूल शरीर द्वारा काम भाव से जब कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख लेते हैं। यानी कि हम जैसे अपने स्थूल शरीर के द्वारा गतिविधियां करते हैं तो हमारे कारण शरीर में कर्माशय बनता है, और हमारे कारण शरीर में ही हमारे संस्कार लिखे जाते हैं। शास्त्रों में ही कहा गया कि कारण शरीर में या सूक्ष्म शरीर में जो भी हमारे चित्त में या मन में जो भी संस्कार बनते जाते हैं, उनको स्वयं को हम पढ़ नहीं सकते। देखिए, हम दूसरे के तो सूक्ष्म शरीर के मन और बुद्धि को भी नहीं पढ़ सकते। हम व्यवहार में एक दूसरे के स्थूल शरीर को देख पाते हैं। इसी तरह हम एक दूसरे के मोबाइल जो एक दूसरे के हमने हाथों में देखे हैं, उनको तो हम देख पाते हैं, जैसे स्थूल शरीर को देख पाते हैं। लेकिन उस हैंडसेट के अंदर जो सिम कार्ड है उसमें कैसे कैसे आंकड़े हैं, या हमारे मोबाइल सेट पे कैसे कैसे हमने आंकड़े भरे हैं, वो हमें तो पता है, जबकि हमें दूसरों के मोबाइल सेट में कैसे कैसे जो आंकड़े हैं वो उसका हमें भी बोध नहीं है। इसी तरह हमारे मोबाइल सेट के जो आंकड़ों के साथ जो हमारे संस्कार अंकित होते हैं, जो मेमोरी है, उनको हम सिम कार्ड को देखकर पढ़ नहीं सकते। देखिए, पुराने जमाने में रिकॉर्ड प्लेयर होता था। रिकॉर्ड प्लेयर जब जब चलता था तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती थी ना। अगर हम रिकॉर्ड प्लेयर को सामने देख के हम कुछ भी भाप नहीं सकते कि इस रिकॉर्ड प्लेयर में क्या क्या बोला गया और क्या क्या हम सुनेंगे। इसी तरह देखिए, हम सारी चीजों को इस हिसाब से हम शास्त्रों की बातों को समझ सकते हैं। इन छोटी छोटी कड़ियों से हम परमात्मा की विशालता को कहो, प्रकृति के रहस्यों को, या हमारी आत्मा की एक जो विभिन्न दिव्य गुण है, उन सभी बातों को हम इन मोबाइल सेट से या इसके अंदर जितना भी जो सिम कार्ड रखा हुआ है, इन सभी बातों को हम आपस में जोड़ते हुए शास्त्रों की बातों का अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे हमारे कारण शरीर में संस्कार होते हैं, वैसे ही हमारे मन में फुर्ने उठते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। तभी हम उन संस्कारों को पढ़ पाते हैं। सीधे रूप से हम अपने संस्कारों को भी पढ़ नहीं पाते। इसी तरह जो सिम कार्ड में जो हम उसमें जो आंकड़े भरे हुए हैं, वो जैसे जैसे हम मोबाइल सेट पे जब हम डिस्प्ले पे चीजें हमारे सामने आती हैं, तब हम उनको देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं। वैसे तो हम सिम कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ है हम स्वयं भी नहीं पढ़ पाते। यानी इन सभी बातों को आप परमात्मा के साथ कहो, प्रकृति के साथ, आत्मा के साथ, हम इन स्थूल शरीर और मोबाइल सेट को एक जोड़ के हम कुछ बातें समझ सकते हैं। इसी तरह हम सभी के स्थूल शरीर की एक आयु है। एक समय सीमा के बाद इसमें खराबी आनी शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तो कई तरह की बीमारियां लग जाती है। ऐसे ही हमारा जो हैंडसेट है, जितना जितना पुराना हो जाता है, उसमें भी कई प्रकार के जो कार्य हैं वो अधूरे चलते हैं। यानी कि पूरी तरह से वो हमारा मोबाइल सेट चल नहीं पाता। इसी तरह कभी कभी हमारा मोबाइल सेट नीचे गिरने से टूट सकता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा हैंडसेट टूटता है या स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो उसके भीतर जो हमारा सिम कार्ड है, देखिए हमारे मोबाइल का जो सिम कार्ड है, उसमें तो कोई ऐसी रुकावट नहीं आती। उसी सिम कार्ड को जब हम दूसरे नए मोबाइल सेट में डालते हैं, तो फिर वही की वही हमारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे ही स्थूल शरीर की किसी भी कारण से मृत्यु आती है, तो हमारे अंदर का जो एक सूक्ष्म शरीर है या सिम कार्ड है, वो एक नए स्थूल शरीर में कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे जो सूक्ष्म शरीर में जैसा कर्माशय बना होता है या जैसे संस्कार लिखे गए होते हैं या बन चुके होते हैं, वो सिम कार्ड की भांति ही फिर नए एक
मोबाइल सेट में कहो या एक नए स्थूल शरीर में, फिर उन्हीं जानकारियों के साथ कहो या उन्हीं संस्कारों के साथ फिर वैसे वैसे ही उस नए स्थूल शरीर में हमें फल आते हैं या डिस्प्ले पे आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, इन सभी बातों को मैं बड़े ध्यान से आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी देखिए, मेरे कहने में मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। फिर भी मेरे कहने की कहीं-कहीं सीमाएँ आ जाती हैं। लेकिन आपने मेरी चर्चा से केवल एक इशारा मात्र लेना है, एक शिक्षा लेनी है, एक निष्कर्ष पे पहुँचना है कि हम अपने स्थूल शरीर द्वारा अपने मनुष्य योनि में जैसे-जैसे कर्म करते हैं, वैसे-वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में वो अंकित होते जाते हैं, वो लिखे जाते हैं। उन लिखे हुए कहो या किए गए कर्मों का हमें फल मिलता है, या जैसे जैसे हमारे अंदर संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है, फिर वैसे वैसे ही हमारे मन में फुरने जागते हैं, वो दोबारा से हमारे वही उन कर्मों को करने की प्रेरणा देते हैं या बाध्य कर देते हैं। यानी कि इन सभी कड़ियों को आपने एक ज्ञान की दृष्टि से उतने उतने अंश में ही ग्रहण करना है, ताकि हमारे आपके जीवन में एक शास्त्रों का ज्ञान इस तरह पकड़ में आ जाए कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। हम भौतिक गतिविधियों में अपने आप को एक मर्यादा में रखें, उतनी ही मर्यादा में रखें कि हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। यानी कि हम विषय भोगों में अपने स्थूल शरीर को व्यस्त नहीं रखें। इसी तरह हम अपने मोबाइल सेट से जो हमारे जीवन में उसकी जो आवश्यकता है उतना ही हमें प्रयोग में लेना चाहिए, जिससे हमारा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। केवल खेल तमाशे देखने से या अपने मनोरंजन मात्र करने के लिए इस मोबाइल सेट का प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सी बातों को आपको एक उपदेश के रूप में भी बताई हैं, शास्त्रों के ज्ञान की भी चर्चाएँ की हैं, और फिर भी मेरे कहने में कुछ कमी रह सकती है। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान जहाँ तक बात है, वो तो परमात्मा की कृपा से मैं आपको सही-सही बताने में समर्थ हो पाता हूँ। लेकिन जो मोबाइल से संबंधित कुछ बातें हैं, हो सकता है मेरे कहने में उतनी पूर्ण नहीं कहेगी हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मेरा इन सभी उदाहरणों को देने का या इन मोबाइल सेट को स्थूल शरीर से जोड़ने का या मोबाइल सेट के अंदर जो भीतर में हमारा सिम कार्ड है उसको एक सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ने का जो मैंने एक प्रयास किया है, ताकि आप सभी भाई बहनों का एक ज्ञान बढ़े। क्योंकि वैसे तो देखिए, एक साधारण शब्दों में एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर की जानकारी नहीं रहती, क्योंकि एक अक्सर मनुष्य इस बात से परिचित नहीं रहता कि हम स्थूल शरीर द्वारा अपने जीवन में मरते दम तक जितने भी पाप कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। मेरा अभिप्राय केवल पाप कर्मों को समझाने का ही था, ताकि मिले हुए जीवन में हम विषय भोगों से आकर्षित होते हुए अपने जीवन में पाप कर्मों से बचें। क्योंकि किए गए पाप कर्मों का फल एक समय सीमा के बाद निश्चित रूप से आता ही है। देखिए, हम अपने घरों के आसपास जो इतने अलग अलग प्रकार के जीव देखते हैं, विभिन्न प्रकार की जोनियों के जीव देखते हैं, वे भी हमारे आपके जैसे किसी न किसी युग में इंसान ही रह चुके थे। उनके द्वारा भी शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में पाप कर्मों का कुछ ऐसा संग हो चुका था, जिसके फलस्वरूप वो आज इन निकृष्ट जोनियों में कहो या इन नीचे की जोनियों में उन किए गए पाप कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं। देखिए, मैंने आज की चर्चा को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहने का एक प्रयास किया है। बीच बीच में मैंने भौतिक बातों को उसके साथ कुछ इस प्रकार जोड़ा है, ताकि एक साधारण मनुष्य का आध्यात्मिक बातों का उसको ज्ञान मिले, उसके जीवन में सुधार हो। क्योंकि मेरा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो मेरा तो मुख्य विषय केवल परमात्मा, माया या आत्मा के संबंधित आध्यात्मिक विषयों के बारे में ही ज्ञान देने की इच्छा बनी रहती है, ताकि हम सभी मनुष्यों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं
विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार लिख सकते हैं, अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो या मेरी कही गई बात आपको बुद्धि के स्तर पर तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप अपनी आपत्ति को भी इस कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की कृपा से बनने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपके जीवन में सुधार ला रही हो और परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।